जानते हो, अधिक मास में किया गया एक छोटा सा दान आपके इस जन्म ही नहीं अगले जन्म तक आपकी किस्मत को बदल सकता है। लेकिन अगर आपने इस महीने में दान नहीं किया तो शास्त्रों के अनुसार दरिद्रता और परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। और सबसे शॉकिंग बात, सिर्फ 3 खास दान ऐसे हैं जो आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकती है। तो आखिर में वो कौन से दान हैं, किन चीजों के दान हैं और उन्हें दान करने का सही तरीका क्या है? आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। बहुत कम आसान तरीके से आप अधिक मास का उपयोग करके अपने पुण्य कर्मों को कैसे बहुत अधिक बढ़ा सकते हो। जय श्री राधा कृष्ण भक्तों, अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास, ये वो समय है जब भगवान विष्णु की कृपा सबसे ज्यादा बरसती है और इस महीने में किया गया दान अक्षय पुण्य फल देता है। जो देता है संसार को वही पाता है भगवान से। अधिक मास का समय इस साल 2026 में 17 मई से 15 जून तक रहेगा, यानी आपके पास ये गोल्डन समय है अपनी किस्मत बदलने के लिए। सबसे पहले आप दान का महत्व समझो। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति दान नहीं करता वो धीरे धीरे दरिद्रता की ओर बढ़ता है और जो दान करता है उसका भाग्य खुद बदल जाता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप कम ज्यादा जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो दान जरूर करो। दान की संख्या निर्धारित होती है आपकी इच्छा के ऊपर, आपकी नियत के ऊपर। आप सपोज कीजिए आप 1000 रुपए कमाते हो और उसमें से आप 100 रुपए का दान कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। पर आप लाखों में कमा रहे हो और 10 रुपए का दान कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी खुद की नियत नहीं है, ठीक है? ऐसा जुड़ा हुआ धन काम नहीं आता। धर्म ग्रंथों के अनुसार कुछ दान का फल हमें इसी जन्म में मिल जाता है और कुछ दान का फल हमें अगले जन्मों में मिलता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम दान करें। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों को अचानक से कहीं से गड़ा हुआ धन मिल जाता है, कोई प्रॉपर्टी मिल जाती है, कोई रिश्तेदार प्रॉपर्टी नाम कर गया। ये सब पिछले जन्म के दान का फल होता है। कर्म का फल कभी खोता नहीं, बस सही समय पे लौटता है। अलग अलग चीजों के दान से अलग अलग फल मिलता है। जैसे गरुड़ पुराण के अनुसार जल दान करने से तृप्ति मिलती है, अन्न दान करने से अक्षय सुख की प्राप्ति होती है, तिल का दान करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और भूमि का दान करने से मनचाही चीजें मिल जाती है। घर का दान करने से आपको उत्तम भवन की प्राप्ति होती है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, जो भी चीज आप दान करते हो वो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है जो आप आगे आने वाले समय में आपको मिलती है। जैसे आप बैंक में पैसा जमा कराते हो तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी सेविंग हो जाती है और उस पैसे के ऊपर ब्याज लग लग के मतलब समझो आपने जमा किया पैसा और आपने 10,000 रुपए आज की डेट में जमा किया या 10,000 का आपने सोना खरीदा, ये आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई। अब आप चाहो तो 10 साल के बाद आपको वो 10,000 रुपए वापस नहीं मिलेंगे, उसके ऊपर ब्याज लग लग के चक्रवृद्धि ब्याज होके 10 के 20,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है? और इसी तरह हमारे शास्त्रों में ये भी लिखा है कि चांदी का दान करने से आपको अच्छा रूप सौंदर्य मिलता है। आपको हर समय, हर व्रत में, हर पूजा पाठ में हर कोई ये जरूर कहता है कि दान दक्षिणा दो, दान दक्षिणा दो, क्योंकि दान दक्षिणा के बिना अधूरा होता है और दान हर किसी को जरूर करना चाहिए। अब हमारे पास बहुत सारे भक्त ये प्रश्न करते हैं कि जब हम किसी को कोई चीज बांटते हैं, सपोज कीजिए आपने फल मंगाए और आप सब जरूरतमंदों में, गरीबों में फल बांटना चाहते हो तो क्या उसके साथ दक्षिणा दे? नहीं, वो हम पुण्य कर्म अर्जित करने के लिए कर रहे हैं। बट जब हम किसी चीज के निमित्त ब्राह्मण को दान करते हैं, यमराज के निमित्त, पितरों के निमित्त या विष्णु भगवान के निमित्त, जब हम कुछ भी चीज निकालते हैं, मिनसते हैं और ब्राह्मण को दान करते हैं तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ धन राशि रखना, चाहे आप 1 रुपया रखो, कुछ ना कुछ दक्षिणा रखना बहुत जरूरी है। अब अगली जरूरी बात है, दान करें कैसे? तो दान हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार करें। ऐसा नहीं कि घर में आपके बच्चे रो रहे हैं और आप बस कि भाई मेरे को पुण्य मिल जाए, मैं बाहर जाके दान कर दूं, उस दान का भी पुण्य आपको नहीं मिलेगा। जितना संभव हो उतना दान करें। अगर आप धन का दान नहीं कर सकते तो अपने तन का दान करो, मतलब तन से दूसरे जनों को प्रेरित करो। बहुत सारे लोग हैं जो पैसा लगाना चाहते हैं बट वो मेहनत नहीं करना चाहते, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए कहीं गौशाला बनाने का काम हो रहा है तो वहां पे जाके आप तन से सेवा कर सकते हो। दान करना जरूर है, ये बात पक्की है, चाहे आप थोड़ा करो या ज्यादा करो, ये पूरी तरह आपकी सामर्थ्य आपके ऊपर है, क्योंकि अधिक मास में 1 रुपए का दान भी हमें 10 गुना अधिक फल देता है। अब एक बहुत खास और गुप्त बात, अधिक मास में 33 चीजों का दान बहुत शुभ माना गया है। मतलब अधिक मास में हमें 33 चीजें 33 जगह पे दान करनी चाहिए, यानी कोई भी चीज 33 की संख्या में आपको दान करनी है। जैसे सपोज करो आप
आपने फल लिए, आम खरीदे, तो आपने आप 33 आम लोगे तो 33 आम का दान करोगे। अब एक तो होता है भाई मेरी सामर्थ्य नहीं है तो मैं जैसे 33 मैंने कोई भी छोटी चीज ले ली, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बड़ी ही लोगे, ठीक है। तो आपने बादाम लिए तो 33 बादाम ले लिए, 33 किशमिश ले ली, 33 काजू ले लिए। अब जैसे बादाम, किशमिश, काजू, तो ये मेरी 3 चीजें हो गई। इस तरह मैं गिनती अपनी बढ़ाऊंगी, आम, सेब, केला, इस तरह मैं गिनती बढ़ाती जाऊंगी और ये टोटल मुझे 33 चीजें 33 जगह करनी है, ठीक है। बहुत आसान होता है, सुनने में हमें लगता है, बट विश्वास रखो जब भी आप एक बार मार्केट जाओगे घर का सामान लेने, उसी में आप देखोगे ना 33 चीजें पता भी नहीं चलती है। हाँ, एक और चीज कहूंगी, यहाँ पे लोग एक गलती करते हैं कि 33 का मतलब सिर्फ 33 ही नहीं होता कि गिनकर बस मुझे 33 ही देनी है, आप ज्यादा कर सकते हो। 33 का मतलब होता है कि आपको 33 से कम नहीं करनी है, ठीक है। 33 तो उससे आपको कम नहीं करनी है। सपोज करो आपने आम खरीदे, आपने 5 किलो आम खरीदे, उसके अंदर आपके 50 आम चढ़े, तो आप चाहो तो 50 के 50 यूं ही दान कर दो, ठीक है। आप जरूरी नहीं कि उसमें से 33 रखे और बाकी को निकाल लोगे, पूरी तरह आपकी इच्छा, निकालना चाहो निकाल भी सकते हो, 33 की संख्या में करना चाहो तो वो कर सकते हो, ना सारे के सारे भी कर सकते हो। ज्यादा करना हमेशा अच्छा होता है, बस कम नहीं करना है। आप 1 किलो दाल ले लो, अब दाल तो आप गिनकर नहीं दोगे ना, ठीक है, दाल के दानों को, तो आपने 1 किलो दाल ले ली, उसमें 33 हो ही गई। आपने भिंडी खरीदी तो आप जैसे 1 किलो भिंडी लोगे, उसमें बहुत सारी आ जाती है, तो आपने 1 किलो भिंडी का कर दिया। ऐसा नहीं कि फिर उसमें 33 गिनने बैठोगे, 33 से कम 250 ग्राम भिंडी ली, वो बहुत कम आएगी। तो ऐसा नहीं कि आप गिनकर ही करोगे, आप अधिक की संख्या में कर सकते हो। अब जैसे सपोज करो आप 1 रुपए का दान कर रहे हो, 1 के सिक्के का दान कर रहे हो, तो आपको 33 सिक्के लेने हैं, तो आपके 33 रुपए हो जाएंगे। 33 फल ले सकते हो, 33 वस्त्र ले सकते हो, वस्त्र में आप तौलिया ले सकते हो, रुमाल ले सकते हो, आपकी सामर्थ्य पर। अगर आप चाहो बड़े कपड़े करना चाहते हो, धोती ले लो, है ना, कुछ भी जो चीजें, 33 जुराबे ले लो, इस तरह कुछ भी चीजों का आप दान कर सकते हो। दान करते समय भगवान विष्णु के हम 33 नाम बोलेंगे, मतलब एक एक वस्तु भगवान के पास अर्पित करेंगे और उसके साथ ही भगवान श्री विष्णु के एक एक नाम का स्मरण करेंगे। इस प्रकार से 33 नाम भगवान श्री विष्णु के बोलते हुए और उन्हें ये वस्तुएं अर्पित की जाती। फिर इसको आप आगे दान कर दोगे, मतलब भगवान को अर्पित करने के बाद। ऐसा नहीं कि आपने, सपोज करो मैंने भिंडी खरीदी, अब मैंने देखे 1 किलो भिंडी खरीद ली, 33 है, तो मैं वहीं की वहीं रास्ते में किसी को दे दूंगी, नहीं। पहले मैं उसे अपने ठाकुर जी के सामने, अपने भगवान के सामने अर्पित करूंगी, उन्हें अर्पित करूंगी उनका नाम लेते हुए, फिर वो मैं किसी को दान दूंगी। दान जब भी आप निकालोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इमीडिएटली आपको दूसरे को दान करना है, मतलब किसी को देकर आना है। आप चाहो शाम में, अगले दिन, जब भी सुविधा हो तब दे सकते हो, सामान इकट्ठा करके फिर एक साथ भी दे सकते हो। पर जो खराब होने वाली चीज है, जैसे सपोज करो मैंने दाल ली, तो दाल तो मैं रख सकती हूँ कि भाई मैंने दान निकाल दी, ठाकुर जी को अर्पित कर दी, उसके बाद मैंने उस दान को इकट्ठा कर लिया। बट जैसे अगर मैंने मेरी सब्जी निकाली, फल निकाले, तो वो अच्छा होगा ना, फ्रेश ही किसी को मिल जाए। अगर मान लो मैं शाम तक या अगले दिन तक रखती हूँ तो वो मुरझा जाएंगे थोड़े, तो उत्तम होगा जल्दी से जल्दी मैं उन्हें दे दूं। अगर आपको भगवान विष्णु के 33 नाम नहीं पता तो आप एक ही नाम को 33 बार बोल सकते हो, मतलब भगवान का विष्णु नाम ही आप 33 बार बोल सकते हो। वैसे आपकी सुविधा के लिए भगवान विष्णु के 33 नाम हमने शॉर्ट वीडियो में भेज दिए हैं, आप चाहो तो उस वीडियो को चला लेना और उसके साथ बोलते जाना। इस प्रकार 33 चीजों के दान से आपको धन, संतान, सुख और भगवान की कृपा मिलती है। बहुत अच्छा होता है। मैं हर किसी को कहती हूँ कि अधिक मास में कुछ करो ना करो, बट 33 चीजें 33 जगह दान जरूर कर देना। और मतलब आप कई लोगों को ना सुनने में हाय इतनी सारी चीजें, नहीं, ये ज्यादा नहीं होती। आप जब खरीदने बैठोगे ना तो मतलब एक किराने की दुकान से, एक सब्जी की दुकान से, एक उसकी दुकान से आप सारी चीजें इकट्ठी कर सकते हो, ठीक है ना। 33 बिंदी के पत्ते हो गए, 33 अगर आप ड्राई फ्रूट ही गिनोगे तो काजू, बादाम, किशमिश हो गई, है ना, चिरौंजी हो गए, अखरोट हो गए, 33 उनको गिन सकते हो। सब्जियों में तो आप सारी सब्जियां गिन सकते हो। दाल हो गई, सारी तरह की, अलग अलग तरह की दालें कर सकते हो, फल कर सकते हो, ठीक है। तो पूरी तरह आपके ऊपर है। संख्या छोटी हो सकती है पर इसका असर बहुत बहुत बड़ा होता है। आप 33 चीजें 33 जगह दान कर सकते हो, या सिर्फ किन्हीं भी 33 चीजों का भी दान कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है, मैं अलग अलग चीजें तो नहीं खरीद सकती, तो फिर आप क्या करोगे, आप कोई भी चीज ले लो और उसको उसी का दान कर दो। अच्छा, इसके अलावा जैसे आप चीनी का दान करते हो, ठीक है, तो चीनी के दाने आप गिनोगे तो नहीं, तो इसीलिए उसको हम क्वांटिटी में ले लेते हैं, 1 किलो या आधा किलो, जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो। तो इन 33 चीजों में आप कुछ भी चीज ले सकते हो, खाने का सामान, पहनने का सामान, कुछ भी चीजें आप ले सकते हो, ठीक है। फल, सब्जी, श्रृंगार का सामान,
मतलब सब्जियों में से आलू, भिंडी, टिंडे, कुछ भी 33 चीजों में आप कर सकते हो, तो कुछ भी चीज आप ले सकते हो। अगर ये आपकी सामर्थ्य में नहीं है तो सिर्फ आप कोई भी एक 33 चीजें दान कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। दान आप चाहो तो प्रतिदिन नियम से कर सकते हो, पर अगर समय की कमी है तो सप्ताह में एक बार कर सकते हो या पूरे महीने में इकट्ठे एक साथ भी कर सकते हो, पूरी तरह आपकी इच्छा है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक दिन मैं मार्केट जाती हूँ और उसी में पूरी की पूरी 33 चीजें इकट्ठी हो जाती है। मतलब विश्वास रखो, ये सुनने में लगता है, जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था तो मुझे भी लगा था 33 चीजें मैं कैसे इकट्ठी करूंगी, बट पता भी नहीं चलता। और ऐसा नहीं कि इसका कोई बहुत बड़ा ऐसा बकेट बनेगा, एक छोटे से थैले में 33 चीजें 33 जगह आ जाती है, ठीक है ना। अगर आप समझो 4-5 तरह की दालें ले ली, चीनी ले ली, ये मिठाइयां ले ली, नमकीन ले ली, मट्ठी ले ली, नमक पारे ले लिए, यही सारे इस तरह करके आप 33 चीजें कर सकते हैं। अब तो मैंने बता दिया जर्नल बात, बट बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जिनके बस की नहीं होता कि नहीं हम इतना नहीं कर सकते हैं, तो अब मैं बता रही हूँ। या कई साधक ऐसे हैं जो हर साल हर अधिक मास में ये दान करते हैं, तो वो कहते हैं हमने तो बहुत कर रखा है, हमने तो पूरी उम्र से हम ये करते आ रहे हैं। तो अब इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार 3 ऐसी चीजें हैं जिनका दान आपको 33 की संख्या में पुरुषोत्तम मास में जरूर ही करनी चाहिए, हर किसी को करनी चाहिए, ठीक है। और मैं तो कहती हूँ परिवार में इंडिविजुअली हर किसी को करनी चाहिए। क्या ये बहुत फलदायी चीजें हैं, तो क्या है ये चीजें? पहला है तांबुल, मतलब मीठे पान का दान। अधिक मास में 33 मीठे पान का दान करें। मीठे पान होते हैं जो गुलकंद लगे हुए पान होते हैं, ठीक है, तो उसका आप दान करोगे। दान सीधा नहीं करेंगे, घर में या मंदिर में पहले भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, उन्हें अर्पित करेंगे, उनकी आरती करेंगे, फिर तांबुल या मीठे पान जो है उनको उनके पास रखेंगे। ये सभी पान एक साथ आप किसी बड़े पात्र में रखकर ब्राह्मण को दे सकते हो। तांबुल का दान सिर्फ ब्राह्मण को ही किया जाता है, गरीबों को नहीं, ये चीज याद रखना। पर ये जरूरी नहीं है कि सभी 33 पान आप एक ही ब्राह्मण को दो। आप चाहो तो 1, 2, 4 जितने भी ब्राह्मण हो आप उनके बीच में बांट सकते हो। कई बार क्या होता है ना, कोई बड़ा मंदिर है, वहां पे बहुत सारे ब्राह्मण देव होते हैं, या आपके आसपास भी छोटे छोटे काफी मंदिर है, तो आप उसमें भी दान कर सकते हो। तो आप देख सकते हो 5 पान, 10 पान हर ब्राह्मण को पकड़ा दो। प्रसाद रूप में एक पान आप अपने परिवार के लिए भी घर में जरूर रखें। इस दान से आपको ऐश्वर्य मिलता है, सुख मिलता है और समृद्धि बढ़ती है। दूसरा है दीपदान, सबसे आसान और शक्तिशाली दान। जो भी हमारे शुभ महीने होते हैं, स्पेशली अधिक मास, इसमें दीपदान का बहुत महत्व है। दीपदान हमेशा देसी घी या तिल के तेल से ही किया जाता है, सरसों के तेल से हम दीपदान नहीं करेंगे। अगर आप तीर्थ यात्रा नहीं जा पा रहे तो दीपदान जरूर करें, क्योंकि अधिक मास में दीपदान से हमें तीर्थ यात्रा का फल मिलता है। दीपदान करने से दरिद्रता दूर होती है, जीवन के बंधन खुलते हैं, जीवन से अंधेरा दूर होता है। अगर आप बहुत अधिक परेशानियों से घिरे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं, तो उसे बाहर निकलने का रास्ता आपको आसानी से मिल जाता है। और शास्त्रों के अनुसार इस दान से, यानी कि दीपदान करने से सभी तीर्थों का पुण्य फल भी मिलता है। तो मैं हर किसी को कहती हूँ ज्यादा नहीं तो दीपदान तो जरूर ही करो। दीपदान आप मंदिर में, नदी किनारे, गौशाला में, चौराहे पर, ब्राह्मण के घर के पास या अपने घर में इजिली कर सकते हो, तुलसी जी के पास, पीपल के पास। अधिक मास के दीपदान में 33 दीपक हमें प्रज्वलित करने होते हैं। आप चाहो तो प्रतिदिन 33 दीपक का दान कर सकते हो, या किसी एक दिन एक साथ 33 दीपक मंदिर में प्रज्वलित कर सकते हो। या 33 दीपक मतलब जैसे पहले दिन ही अधिक मास के आप अलग कर लो और पूरे अधिक मास में अपनी सुविधा के अनुसार किसी दिन 1, किसी दिन 2 करके मंदिर के अंदर इसको प्रज्वलित कर सकते हो। एक दीपक अंधेरा मिटा देता है और एक दान जीवन बदल देता है, याद रखना। अच्छा, इसके अलावा दीपदान में एक और बात होती है, जो नियमित रूप से आप दीप प्रज्वलित करते हो अपने घर के मंदिर में या भगवान के मंदिर में, आप रोज जाते हो शिव जी के पास दीप रखते हो, तो वो 33 तार का दीप लगा सकते हो। तो आपको 33 बत्ती का दीपक लगाने से आपका वो 33 प्रतिदिन का हो जाएगा, ठीक है ना। तो पूरे अधिक मास में करोगे तो 33 दीपक का, 33 बत्ती का दीप आप। अब बात करते हैं तीसरे दान की, जो बहुत ही अधिक श्रेष्ठ है। पुरुषोत्तम मास का जो तीसरा दान बताया गया है वो मालपुओं का दान बताया गया है। बढ़िया आटा, गुड़ और घी से बने मालपुए का दान करें। 33 मालपुए बनाकर भगवान को भोग लगाएं, फिर उन्हें दान करें। शास्त्रों के अनुसार कांसे के बर्तन में रखकर बर्तन सहित किसी जरूरतमंद को हमें ये दान करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन अगर आप बर्तन सहित नहीं कर सकते तो आप मालपुओं का दान वैसे भी कर सकते हो, मतलब कांसे का बर्तन नहीं है तो स्टील का पात्र रख सकते हो, कोई और पात्र रख सकते हो। ये दान करने से धन, सुख और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है।
उद्यापन वाली वीडियो में भी आप सुनना, मैंने जगह जगह बता रखा है कि 33 मालपुओं का दान हमें जरूर करना चाहिए। जो अधिक मास है उसके 33 देव बताए गए हैं और उन्हीं के उद्देश्य से हम ये 33 मालपुओं का दान करते हैं और ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इससे हमें काम, अर्थ, मोक्ष सब चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। आप चाहो तो रोज भी अधिक मास के 30 दिन में रोज 33 मालपुओं का दान कर सकते हो या पूरे महीने में किसी भी एक दिन दान कर सकते हो, पूरी तरह आपके ऊपर है। मालपुआ आप चाहो तो कांसे के पात्र में भरकर या फिर किसी भी मिट्टी के बर्तन में रखकर भी किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हो। मालपुओं का दान जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण को दो, चाहो तो ब्राह्मण को भी दे सकते हो, बट चाहो तो किसी जरूरतमंद को भी दे सकते हो। अगर आप रोज नहीं कर सकते तो मतलब शास्त्रों में 4 दिन बताए गए हैं, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी तिथि, अष्टमी तिथि और अमावस्या पे, इस पे दान जरूर करो। मालपुओं का दान आप ब्राह्मण, गरीब या जरूरतमंद किसी को भी कर सकते हो। दान सिर्फ भोग लगाने के बाद ही करें और ये 3 चीजें, इनका दान आपको अधिक मास में जरूर करना है। शास्त्रों में मालपुआ, दीपदान और तांबुल दान को सबसे श्रेष्ठ दान, तो हर कोई ये जरूर करना। इन 3 दानों से हर तरह की कामना आपकी पूर्ण हो जाती है। तो इस पूरे महीने में, पूरे अधिक मास में किसी भी एक दिन आप चाहो तो ये चीजों का दान कर सकते हो या फिर प्रतिदिन भी नियम लेकर इन 33 चीजों का दान कर सकते हो। अधिक मास में दान का सबसे अधिक पुण्य बताया गया है, ठीक है, तो याद रखना। अग्नि पुराण में ऐसा कहा गया है कि अधिक मास में सोना, घोड़ा, तिल, हाथी, रथ, भूमि, घर, कन्या और कपिला गौ, इनका दान जरूर करना चाहिए। दान के संबंध में गरुड़ पुराण कहता है कि दान न देने से व्यक्ति दरिद्र होता है और दरिद्र होने के बाद वो महापाप करता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में ये कहा गया है कि जीवन के लिए जरूरी संपत्ति, मतलब जो भी आपको अपने जीवन जीने के लिए चीज चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, उसे रखकर जितनी अधिक चीजें आपके पास है उनका आपको दान करना चाहिए। बहुत ज्यादा अधिक चीजें संचित करके, संजो के, सेव करके नहीं रखनी चाहिए। तो भक्तों सोचो, अगर आपको इतना अच्छा मौका मिल रहा है जिसमें आपका छोटा सा दान आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, आपके जो पिछले जन्मों के कर्म हैं उन्हें खत्म कर सकता है, आपका भविष्य सुधार सकता है, तो क्या आप उसे छोड़ दोगे? खुद जवाब दो। या इस मौके को पकड़कर अपनी किस्मत बदलोगे? क्या कहते हो? दान श्रद्धा से करें, दिखावे के लिए नहीं, जरूर करें और सही व्यक्ति को दें। जितनी क्षमता हो उतना ही करें। सच्चा दान वही है जो दिल से दिया जाए। तो भक्तों, अधिक मास भगवान का दिया हुआ एक मौका है आपके लिए अपने कर्म सुधारने का, अपने भाग्य को बदलने का। जो समय को पहचान लेता है वही जीवन में महान बनता है, याद रखना। और अंत में, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, क्योंकि अगली वीडियो में हम बताएंगे अधिक मास के सबसे गुप्त उपाय।